हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग नोट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले डिटेल एक्सप्लेनेशन की कि हमारे कुलगुरु ने क्या कहा, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर है उन्होंने क्या कहा कि हमारी एग्ज़ाम कैसे होने वाली है। बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, बीसीए सबके लिए ये वीडियो है, राइट। सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, सब चीज़ों के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहली अपडेट, जो एग्ज़ाम है वो घर से होने वाली है, ओके। और जो इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। और नॉन इंजीनियरिंग की जो एग्ज़ाम है बीए, बीसीए, कॉमर्स, वो है 2 वीक ऑफ अक्टूबर, ओके। ध्यान में रखिए, 1 अक्टूबर इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम 2 अक्टूबर, मतलब 2 वीक ऑफ अक्टूबर, ओके। सो अब बात करते हैं किसकी एग्ज़ाम होने वाली है। ऑल एग्ज़ाम फ्रॉम होम, राइट। समर 2020 फाइनल ईयर एग्ज़ाम, रेगुलर प्लस बैकलॉग। जिन लोगों को पेपर देने के बाद उनको डिग्री मिलती है, अगर कोई पास आउट स्टूडेंट है बट उसका बैकलॉग है फाइनल ईयर का, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो जिसका 5th सेम का बैकलॉग है, ओके, अगर उसको 8th सेम में है और उसका 5th सेम का बैकलॉग है, वो भी दे सकता है, ओके। तो इनके लिए है ये एग्ज़ाम, राइट। तो सबके बैकलॉग होंगे, सबको डिग्रीज मिलेंगी, ओके। तो यहाँ पे जो डेट दी हुई है वो है 1 अक्टूबर फॉर इंजीनियरिंग एंड 2 वीक ऑफ अक्टूबर फॉर नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज, राइट। अब पेपर पैटर्न क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकलॉग्स प्लस एटीकेटी, राइट। बैकलॉग एटीकेटी जो है प्लस रेगुलर, ओके। रेगुलर एटीकेटी की जो एग्ज़ाम है, मतलब रेगुलर प्लस एटीकेटी, उनका पैटर्न सेम है, ओके। 50 इंटरनल, 50 एक्सटर्नल, राइट। एक्सटर्नल मतलब एमसीक्यू एग्ज़ाम, करेक्ट। तो यहाँ पे जिनका फॉर्मेट जो था 2080 का, ओके, 2080 मतलब 20 मार्क्स इंटरनल, 80 मार्क्स जो उनके जो असेसमेंट के आते थे, मतलब यूनिवर्सिटी के पेपर देने के बाद। तो 80 मार्क्स की जगह यहाँ पे एमसीक्यू है, राइट। बट एमसीक्यू का और इसका फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर सपोज किसी को 20 आउट ऑफ 18 मार्क्स जो इंटरनल के मिले, राइट, अगर कॉलेज से 20 के जो इंटरनल रहते थे उसको 18 मिले, तो उसको कितने जो परसेंट मिले, 90% मार्क्स मिले, राइट। और अगर उसको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, राइट, 60, जो अभी इंजीनियरिंग का जो फॉर्मेट बताऊंगा मैं, उसमें उसको 60 क्वेश्चन है, उसमें से उसको 30 सॉल्व करने हैं। अगर 30 में से उसने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट, तो उसका परसेंटेज कितना हुआ, 50, मतलब इधर 90 और इधर 50, और उसका जो टोटल होगा वो 140% होगा, राइट। सो उसका 140% जो होगा उसको वो डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। तो उसका जो ओवरऑल परसेंटेज होगा वो 70% होगा, ओके। अगर उसको मैथ्स में 70 मार्क्स मिले टोटल, मतलब इंटरनल 18 और 15 क्वेश्चन इसके उसके बराबर आए इधर, राइट, तो उसके मिला के जितने मार्क्स मिले 140%, उसको डिवाइडेड बाय 2 करके जितने मार्क्स आएंगे उसके टोटल मार्क्स होंगे, राइट, मैथ्स के टोटल मार्क्स। और उसको इंटरनल उसमें से माइनस करेंगे 70 में से 18 जो उसको इंटरनल मिले थे, राइट। ऊपर देख सकते हैं आप, इंटरनल मिले थे, वो उसके टोटल मार्क्स से जो है माइनस होंगे, और उसके जो बचेंगे वो थ्योरी एग्जाम में उसके कंसिडर किए जाएंगे, मतलब उसकी मार्कशीट जो ऐसे आएगी, मैथ्स थ्योरी में उसको 52 मिले, इंटरनल उसको 18 मिले, और टोटल मार्क्स उसके 70 हुए, राइट। ये जो है वो 80-20 का पैटर्न है। बाकी लोगों का भी सेम पैटर्न रहेगा, बस मार्क्स के जो है वो वेटेज कम ज़्यादा होगा, राइट। तो उसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं। व्हाट इज सिलेबस? सिलेबस इज 50%। तो 50% सिलेबस कोई भी जो है पाठ्यक्रम हो, कोई भी जो स्ट्रीम हो, इंजीनियरिंग, बीसीए, बीए, कोई भी हो, उनका जो 50% जो है सिलेबस रहेगा। अगर किसी को 6 यूनिट्स है सिलेबस में, इंजीनियरिंग को 6 यूनिट्स है सिलेबस में, तो उनको 3 यूनिट अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि 3 यूनिट मतलब एक यूनिट पे 10 क्वेश्चंस रहेंगे। कोई भी जो है सिलेबस हो, इंजीनियरिंग का हो, बीए का हो, बीकॉम को हो, उसको एक चैप्टर पे 10 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। यानी कि अगर इंजीनियरिंग को 6 यूनिट से, तो उसको उसमें से 3 यूनिट करने हैं, मतलब 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। 60 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली जिनको 5 यूनिट्स है उनको जो है 2.5 यूनिट्स जो है अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अगर 50 क्वेश्चन है उसमें से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। अगर किसी को 4 यूनिट है तो उसमें से सिर्फ 2 यूनिट अटेम्प्ट करने हैं। 40 में से 20 जो है अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया पहला चैप्टर, तो आप कोई भी चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैप्टर किया तो एक ही चैप्टर अटेम्प्ट करना है। अगर 6 चैप्टर है तो 6 में से
सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बस 60 में से 30 आपको आपके करेक्ट आने चाहिए। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपके यहाँ पे करेक्ट नहीं आए तो जितने राइट है उतने ही आपके कंसिडर पकड़े जाएंगे, राइट। अगर आपको 60 में से अगर आपके 40 राइट आ गए तो आपको 30 में से 30 मार्क्स दिए जाएंगे, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस जो है वो 50% है, इतना ध्यान रखना है, और जो हमारे मार्क्स है वो इतना है जैसा टेबल में दिखाया है वैसे ही होगा, राइट। और एक बात बता देता हूँ, क्वेश्चन बैंक जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। आपको अगर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बैंक चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बहुत कम टाइम बचा है, प्लीज़ ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एमसीक्यू पे वीडियोस डाल रहे हैं हर रोज़, हमारे एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो गिर रहे हैं, ओके। स्पेशली मैकेनिकल और कंप्यूटर वाले ज़रूर करें, राइट। अब बीए की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की भी बात करता हूँ मैं क्वेश्चन बैंक की, ओके। पहले बीए की जो कंबाइंड पासिंग की बात करते हो, जैसे बीए में ऐसा है कि उनको कॉलेज से जो इंटरनल मिलते थे उसको 20 आउट ऑफ 8 मार्क्स चाहिए ही थे। वो 20 आउट ऑफ 8 जो मार्क्स है वो उनको मिलने ही चाहिए थे। अगर उसको 7 मिलते थे 20 आउट ऑफ 7 तो वो फेल हो जाते थे, और 80 आउट ऑफ 32 उनको पेपर में लेने ही थे। अगर 32 का उनको 31 मिलते थे तो वो फेल हो जाते थे। बस इस साल जो पैटर्न है वो कैंसिल कर दिया है, अब उनको भी इंजीनियरिंग जैसा ही चाहिए। मतलब अगर कॉलेज से अगर उनको जो आ रहे हैं, अगर उनको इंटरनल भी कम आते हैं कॉलेज से, फिर भी उनको सब मिला के जो है 40% मार्क्स चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। और उसके बाद में जो है हम बीसीए पे आते हैं, राइट। तो बीसीए का क्या मैटर है, बीसीए का जो होता था कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल उनका अलग अलग होता था। मतलब इंटरनल उनको 60 मार्क का जो क्वेश्चन रहता था, इंटरनल उनको नहीं रहते थे। एक्सटर्नल जो रहता था पेपर रहता था वो 60 मार्क्स का रहता था, तो उनको वो पास करके ही आना पड़ता था। तो सर बता रहे थे कि वो 74% जो है उनका रिजल्ट लगता है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट उनमें फेल होते हैं। तो इस साल उनको प्रैक्टिकल प्लस थेरी है, मतलब जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो 50% कंसिडर किए जाएंगे, और थेरी के उनको 50% मार्क्स जो है कंसिडर किए जाएंगे, उनको पासिंग मिलेंगी। तो ओवरऑल सबको अच्छी पासिंग मिलेंगी, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं करनी है, मतलब वो प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उतना टाइम बचा नहीं है। आपको पता है 1 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे मतलब 18 डेज़ के आसपास जो है बचे हुए, उसमें उनको पेपर इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, इतने क्वेश्चंस कलेक्ट करना, उसके बाद में क्वेश्चन पेपर बनाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन बैंक देने से मना कर दिया, ओके। नाउ जो बैकलॉग के स्टूडेंट है उनका अगर 5th सेम का अगर बैकलॉग है तो उनको ये देना पड़ सकता है कि 8th सेम का जो पेपर रहेगा वो मॉर्निंग में रहेगा, और बैकलॉग का जो पेपर रहेगा 5th सेम का वो शाम में रहेगा। मतलब बैकलॉग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर एक मॉर्निंग में एक शाम को आ सकते हैं, ओके। एक ही दिन में 2 पेपर आ सकते हैं, बट रेगुलर वालों ध्यान रखो, रेगुलर वालों का जो पेपर है वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। मतलब एक ही दिन में 2 पेपर नहीं आएंगे, एक दिन में एक ही पेपर देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लिमिट दी हुई है 15 to 17 डेट, मतलब 15 to 17 अक्टूबर तक उनको जो है एग्ज़ाम कंप्लीट करनी है, और 31 अक्टूबर तक उनको रिजल्ट लगाने हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसलिए इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से जो है आप वीडियो चलाएं और पूरा डिस्क्रिप्शन में देखें, डिटेल में देखें। फिर भी आपको कुछ डाउट रहा तो आप नीचे डाउट पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। एक मतलब सेशन कर दूंगा क्वेश्चनिंग और आंसरिंग का। आई होप आपको सब क्वेश्चंस और डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाद में भी आपको कुछ रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।